अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ एक विशालकाय महाद्वीप है जहां दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मारता है। ये महाद्वीप वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही अहम है, जहां वो अंतरिक्ष और पृथ्वी से जुड़ी कई स्टडीज को अंजाम देते हैं। इसी रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं को बर्फ के नीचे कुछ बहुत ही रोमांचक चीजें मिली थी, जिनके रहस्य से पर्दा उठाने में कई साल का लंबा वक्त लग गया। अंटार्कटिका में शोधकर्ताओं का मुश्किल जीवन। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के हिसाब से यूरोप से 40 गुना बड़ा है। इस जगह पर बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ बर्फ की चादर कई किलोमीटर तक मोटी होती है। इस जगह पर सामान्य लोगों का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ साल के 365 दिन मौसम और तापमान बहुत ही ठंडा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर पूरी दुनिया की बर्फ इकट्ठा कर ली जाए तो वो अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा ही हो पाएगी। अंटार्कटिका में पिछले कई साल से बर्फ गिरने की प्रक्रिया जारी है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन का छोटा सा हिस्सा भी नजर नहीं आता है। पुरानी बर्फ के ऊपर नई बर्फ की चादर जमा हो जाती है, जो बीतते वक्त के साथ सख्त हो जाती है और बर्फ ग्लेशियर में तब्दील हो जाती है। कई जगहों पर बर्फ की मोटाई इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर 5 बुर्ज खलीफा एक लाइन में सीधे खड़े किए जा सकते हैं, जबकि उसके बाद भी बर्फ के अंदर काफी बड़ा हिस्सा खाली रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में इंसान नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ कई देशों के रिसर्च सेंटर हैं। लेकिन इन रिसर्च सेंटर्स में रहने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ साल भर में कुछ महीनों के दौरान ही खाने पीने की चीजों को हवाई जहाज के जरिए सप्लाई किया जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ और उसके नीचे छिपे रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार काम करते रहते हैं। इस दौरान उनकी जान का काफी ज्यादा खतरा भी होता है। इस जगह पर कभी भी बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। तेज और तूफानी हवाएं किसी भी चीज को पल भर में उसकी जगह से उखाड़ कर दूर फेंक देती हैं। खराब मौसम के बीच खुद को सुरक्षित रखना और रिसर्च सेंटर तक पहुंचना वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए काफी चुनौती भरा काम होता है। इसके अलावा अंटार्कटिका की ठंड के बीच इन लोगों को कई कई दिनों तक सूर्य की रोशनी या गर्मी की झलक तक नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका शरीर बेहद ठंडा और सफेद हो जाता है। इस बर्फीले रेगिस्तान में रहने वाले वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई दिनों तक अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत किए बिना रहते हैं, क्योंकि यहाँ सैटेलाइट कनेक्शन भी बेहद कमजोर होता है और पूरे दिन में इंटरनेट कुछ घंटों के लिए काम करता है। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका में ठंडे तापमान की वजह से खाने पीने की चीजों को उगा पाना नामुमकिन है। लिहाजा यहाँ रहने वाले लोगों को सीमित खान पान की चीजों के साथ जीवन बिताना होता है। यहाँ कई बार टॉयलेट ब्लॉकेज और पीने के पानी की समस्या हो जाती है, जिसे रिसर्च सेंटर में रहने वाले लोग खुद ही हल करते हैं। वहीं अगर किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाए तो रिसर्च सेंटर में छोटा सा अस्पताल होता है, जहां शोधकर्ता और वैज्ञानिक इंटरनेट की मदद से डॉक्टर से कनेक्ट करके अपना इलाज करते हैं, क्योंकि खराब मौसम और यातायात का साधन ना होने की वजह से मरीज को समय पर अस्पताल ले जाना संभव नहीं होता है। हालांकि इन मुश्किल हालातों के बीच भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में कुछ ऐसी चीजों को डिस्कवर किया है जो कई साल से इंसानों की नजरों से छिपी हुई थी। किसने बनाया अंटार्कटिका में पिरामिड? अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या दफन है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता बर्फ की खुदाई नहीं कर सकते हैं और ना ही वो इस पूरे इलाके में घूम घूम कर चीजों का पता लगा सकते हैं। लिहाजा इस जगह को समझने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता सैटेलाइट इमेज का सहारा लेते हैं, जो अंटार्कटिका के ऊपर घूमते हुए नजदीकी से सटीक और साफ तस्वीरें कैप्चर करती है। साल 2016 में एक सैटेलाइट इमेज में अंटार्कटिका में पिरामिड की बनावट से मिलते जुलते पहाड़ों को क्लिक किया गया था, जो बर्फ के पिघलने की वजह से सामने आए थे। जब शोधकर्ताओं ने इन तस्वीरों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उस पहाड़ की आकृति बिल्कुल पिरामिड से मिलती है और उसकी हर एक साइड 2 किलोमीटर चौड़ी थी। ये नहीं कहा जा सकता है कि अंटार्कटिका में प्राकृतिक रूप से पिरामिड के आकार के पहाड़ निर्मित हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका हर एक साइड चौड़ाई के मामले में बराबर नहीं हो सकता था। सवाल आता है कि आखिर अंटार्कटिका के बर्फीले माहौल में पिरामिड किसने और कब बनाए थे
और इस कंस्ट्रक्शन को करने का मकसद क्या था। कुछ जानकारों का मानना है कि अंटार्कटिका इतनी ठंडी जगह है कि यहाँ कभी भी कोई इंसानी सभ्यता नहीं बसी थी, जिसकी वजह से पिरामिड को बनाने की थ्योरी बिल्कुल गलत लगती है। वही कुछ शोधकर्ता अंटार्कटिका के पिरामिड को एलियंस से जोड़कर देखते हैं, जिनका मानना है कि कई साल पहले धरती पर एलियंस इस जगह पर आए थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के मकसद से पिरामिड बनाए होंगे। लेकिन बीतते समय के साथ ये पिरामिड बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिप गए, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब इंसानों की नजरों के सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि अगर अंटार्कटिका में सच में पिरामिड हैं, तो इनकी संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि कहीं ज्यादा हो सकती है और ये सभी पिरामिड बर्फ की सफेद चादर के नीचे दफन हैं। हालांकि कोर आइस ड्रिलिंग से अंटार्कटिका में जमने वाली सबसे पुरानी बर्फ के नमूने इकट्ठा किए गए, जिससे ये पता चलता है कि इस इलाके में कुछ साल से नहीं बल्कि कई सालों से बर्फ लगातार गिर रही है और इसकी वजह से यहाँ इंसानी जीवन का विकसित हो पाना असंभव लगता है। इसके साथ ही कोर ड्रिलिंग में बर्फ के नमूनों के साथ हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां और वनस्पति के सैंपल भी मिले थे, जो आमतौर पर वर्षावनों में पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि आज से 11,000 साल पहले आखिरी आइस एज के समय पूरा अंटार्कटिका बर्फ से नहीं ढका हुआ था, बल्कि इसके कुछ इलाकों में घने जंगल थे और वहां उन जंगलों में कई जीव जंतु और इंसानों के रहने लायक परिस्थितियां पाई जाती थी। ये संभव हो सकता है कि उस दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले इंसानों ने ही वहां पिरामिड बनाकर तैयार किए होंगे, जो बाद में बर्फ की वजह से ढक गए थे। हालांकि तस्वीरों में दिखने वाला ये स्ट्रक्चर असल में पिरामिड है या नहीं, इस बात को अभी तक साबित नहीं किया गया है और ना ही इस जगह पर जाकर शोधकर्ताओं ने रिसर्च की है, क्योंकि ये पिरामिड की तरह दिखने वाला पहाड़ बर्फ के नीचे धंसा हुआ है, जिसका सिर्फ कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ से दिखाई देता है और इसी हिस्से को सैटेलाइट कैमरा ने तस्वीर के रूप में क्लिक किया था। बर्फ से आती है अजीबोगरीब आवाज। ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ जमा होती है, बल्कि यहाँ कई बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समय समय पर टूटते रहते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। ऐसा ही एक बर्फ का बड़ा हिस्सा साल 2002 में मेन आइस से टूटकर अलग हो गया था, जिसे वैज्ञानिकों ने लार्सन बी नाम दिया था। इस बर्फ के टुकड़े की कुल लंबाई 3,250 स्क्वायर किलोमीटर थी, जबकि उसकी चौड़ाई 220 मीटर के आसपास थी। भले ही हम इसे बर्फ का टुकड़ा कह रहे हैं, लेकिन इसका आकार पाकिस्तान के कराची शहर के बराबर था। हालांकि समुद्र में पानी के संपर्क में आने के बाद वो टुकड़ा धीरे धीरे पिघल गया, जिसकी वजह से सी लेवल में बढ़ोतरी होना भी तय था। शुरुआत में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को लगा कि पृथ्वी के गर्म तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन बी अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है। इसलिए समुद्र के जलस्तर को बढ़ने से रोकने के लिए शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका की बर्फ के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रॉस नाम के बर्फीले शेल्फ के अंदर 34 सेंसर फिट किए थे, जो बर्फ के अंदर होने वाली छोटी से छोटी हरकत को रिकॉर्ड करने में सक्षम थे, जिससे वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिलती कि बर्फ के टुकड़े किस वजह से टूटकर अलग होते हैं और इसमें ग्लोबल वार्मिंग अहम किरदार निभाता है या नहीं। इस रिसर्च वर्क के दौरान शोधकर्ताओं को कुछ चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, जिससे उन्हें ये पता चला कि रॉस आइस शेल्फ हर कुछ समय बाद खुद ब खुद वाइब्रेट करता है और इसकी वजह से एक खास तरह की आवाज विकसित होती है। हालांकि इस आवाज को सेंसर की मदद से रिकॉर्ड और सुना गया था, क्योंकि असल में इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, जिसे इंसानी कान सामान्य तौर पर नहीं सुन सकते हैं। इस आवाज और वाइब्रेशन ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सोच में डाल दिया, जबकि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने दिन रात एक करके काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह कई महीनों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि बर्फ के अंदर से आने वाली आवाज मौसम के साथ बदल जाती है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव आता रहता है। लंबे समय तक बर्फ के ऊपर अध्ययन करने के बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ विकसित होने वाली आवाज असल में तेज हवाओं की वजह से पैदा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बदलते मौसम के साथ हवा की स्पीड में बदलाव आने की वजह से चेंज हो जाती है।
वहीं इन हवाओं के बर्फ से टकराने या फिर उनके बीच से होकर गुजरने की वजह से एक खास तरह की वाइब्रेशन भी विकसित होती है जो बर्फ की मौजूदगी को कमजोर करती है। जब ये वाइब्रेशन और आवाज बर्फ के किसी एक पॉइंट पर लंबे समय तक अटैक करती रहती है तो उस वजह से बर्फ का वो हिस्सा कमजोर होकर टूट जाता है और समुद्र में पिघलने लगता है। अब वैज्ञानिक इस आवाज और वाइब्रेशन का अध्ययन करते हुए बर्फ की मजबूती का अंदाजा लगाते हैं ताकि बर्फ को टूटने और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि बर्फ के टूटने की प्रक्रिया को रोक पाना हम इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन हम इस प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड करके उससे होने वाले प्रभावों से पृथ्वी को काफी हद तक बचा सकते हैं। बर्फ के अंदर हैं झीलें। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे पानी की झीलें हैं। वैसे तो इस बर्फीले रेगिस्तान में सफेद बर्फ के नीचे क्या कुछ है, इस बात का सटीक अंदाजा लगा पाना वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अंधेरे में तीर को निशाने पर लगाने जैसा होगा। लेकिन 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या है ये पता लगाने के लिए अलग अलग शोध कार्य शुरू किए। इस रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने पहली बार अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे तरल पानी की झील खोजी थी, जिसका पानी अविश्वसनीय रूप से इतने ठंडे तापमान में भी बर्फ के रूप में तब्दील नहीं हुआ था। आपने अक्सर सुना होगा कि पानी की गहराई में ठंड और अंधेरा ज्यादा होता है, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मौजूद इस झील में तापमान बिल्कुल स्थिर था, जिसकी वजह से शोधकर्ताओं को बाहरी माहौल से ज्यादा इस झील के अंदर रहना अच्छा लगता था। साल 1970 से लेकर अब तक अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलों को खोजा जा चुका है, जो एक नेटवर्क की तरह आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। इन अंडरग्राउंड झीलों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इनके निर्मित होने की प्रक्रिया कुछ सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है, जो आज भी खुद को अंटार्कटिका के ठंडे तापमान में बर्फ के रूप में जमने से बचाए हुए हैं। इन सभी झीलों में लेक वॉस्टॉक आकार में सबसे बड़ी है, जो सेंट्रल ईस्ट अंटार्कटिका में रूस के रिसर्च सेंटर के पास है। इस झील की लंबाई 250 किलोमीटर है, जबकि इसकी अधिकतम गहराई 510 मीटर के आसपास है। इतना ही नहीं, लेक वॉस्टॉक वाटर वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जिसमें 1300 क्यूबिक मीटर जितना पानी है। इस झील की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी बर्फ में नहीं बदलता है और अपनी तरल अवस्था में बना रहता है। वहीं अगर झील की उम्र की बात करें तो इसके पानी के सैंपल पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि ये झील आज से तकरीबन 2 करोड़ साल पहले निर्मित हुई थी। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका में पाई गई अंडरग्राउंड झीलों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव को खोजा गया है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। इन सूक्ष्म जीवों ने अपने जीवन काल में ना तो सूर्य की रोशनी को देखा है और ना ही वो किसी तरह के बाहरी माहौल को जानते या समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फ की नीचे बनी अंडरग्राउंड लेक में इनका जीवन बहुत ही आसानी के साथ व्यतीत हो रहा है। साल 2014 में इन सूक्ष्म जीवों के ऊपर रिसर्च की गई थी, जिससे ये पता चला था कि इन जीवों को जिंदा रखने में जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस का अहम योगदान है। ये सूक्ष्म जीव मीथेन गैस को पोषक तत्वों के रूप में रिसीव करते हैं, जिससे उन्हें अंडरग्राउंड लेक में जिंदा रहने में आसानी होती है। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि इन अंडरग्राउंड झीलों का पानी समय समय पर खाली होता रहता है और फिर दोबारा से भर जाता है, जबकि इस पानी की लगातार मूवमेंट का सीधा असर बर्फ की परतों पर पड़ता है। ये पानी बर्फ को अंदर की तरफ से काटने या फिर उसकी परत को पतला करने का काम करता है, जिसकी वजह से कई बार मेन आइस से बर्फ के छोटे टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय और रोमांचक बात है कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे इतनी सारी तरल झीलें हैं, जिनमें खास तरह का जीवन भी पनप रहा है। अंटार्कटिका में ज्वालामुखी का पहाड़। अभी तक का वीडियो देखने के बाद आप तो ये समझ ही गए होंगे कि अंटार्कटिका एक बहुत ही ठंडा और बर्फीली जगह है, जहां प्राकृतिक रूप से गर्माहट को खोज पाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बर्फीले रेगिस्तान में ज्वालामुखी का पहाड़ भी है, जो सक्रिय है और उसमें से गर्म लावा और राख भी बाहर निकलती है। इस ज्वालामुखी के पहाड़ को
माउंट एरेबस के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान समय में भी एक्टिव है और इसमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी का पहाड़ है, बल्कि इस बर्फीले रेगिस्तान में बर्फ के नीचे कई ज्वालामुखी के पहाड़ छिपे हुए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादा ज्वालामुखी के पहाड़ अब सक्रिय नहीं हैं, इसलिए इनके माध्यम से जमीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। वहीं माउंट एरेबस इस इलाके का सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें विस्फोट के जरिए समय समय पर गर्म लावा, राख और खनिज तत्व पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलते रहते हैं। इस ज्वालामुखी के पहाड़ की ऊंचाई 3792 मीटर है, जो पिछले 1,30,00,000 साल से गर्म लावा उगल रहा है और अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। हालांकि ये ज्वालामुखी अंटार्कटिका के सबसे सुदूर और मुश्किल इलाकों में है, जहां तक पहुंचने का साहस वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि माउंट एरेबस के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि साल 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम इस ज्वालामुखी के पहाड़ तक पहुंचने में सफल हो गई थी। इन वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी से निर्मित होने की गर्माहट में पैदा होने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों की खोज की थी, जिससे ये पता चलता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई रोमांचक और जीवन पनपने योग्य तत्व हैं। दोस्तों, तो ये थे अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन कुछ रोमांचक और रहस्यमयी चीजें, जिनकी गुत्थी को सुलझाने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।